आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी के जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, जो कि सेक्शन 2I में डिफाइंड है। जुडिशियल प्रोसीडिंग एक ऐसी प्रोसीडिंग होती है जो कि जज के सामने करी जाती है। जो कुछ भी हम जज के सामने बोलते हैं, विटनेस जो हमारा जज के सामने बोलता है, उसे हम कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। यानी कि जो ओथ दिलाई जाती है, एक बार ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स of which evidence is or may be legally taken on oath। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विटनेस होता है वो जब जज के सामने कुछ बोलता है, बोलने से पहले, उसके स्टेटमेंट सुनने से पहले उसे शपथ दिलाई जाती है कि वो जो भी बोल रहा है सच बोलेगा। यानी कि जो हम लोगों ने फिल्मों में देखा है कि गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है और कहा जाता है कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है, बट उससे एक शपथ दिलवाई जाती है विटनेस से कि वो जो कुछ भी बोलेगा सच बोलेगा। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का सिंपल सा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जज के सामने हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारा विटनेस जो कुछ भी बोलता है वो एज एन ओथ होता है। ओथ का मतलब, कहने का मतलब है कि वो शपथ लेकर के बोलता है। तो हम सब यही समझते हैं कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या हुआ कि जज के सामने जब कोई प्रोसीडिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में हम इसे समझ सकते हैं यही कि जज के सामने जब हमारा विटनेस कुछ कहता है तो हम उसे कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। बात इसमें और समझने वाली है कि जब जुडिशियल प्रोसीडिंग, जब ओथ दिलवाई जाती है, जब शपथ दिलवाई जाती है विटनेस को, तो उसमें अगर ऐसा हुआ कि शपथ लेने के बाद भी उसने झूठ बोला है जज के सामने, तो उसे सजा हो सकती है। यानी कि जब बाद में पता चला कि उसने जो भी एविडेंस दिया था या जो कुछ भी बोला था विटनेस ने वो गलत था, तो फिर उसे सजा मिल सकती है जिसने ऐसा किया है। सजा किसके अंडर मिलती है? सेक्शन 193 आईपीसी के अंदर 7 साल की सजा हो सकती है उस इंसान को, अगर ओथ लेने के बाद उन्होंने झूठ बोला है तो ही विल गेट अ पनिशमेंट। फिर से मेरी बात को समझिएगा, अगर ओथ लेने के बाद भी विटनेस ने झूठ बोला है किसी चीज को लेकर के, फॉर अगेंस्ट एनीथिंग, किसी चीज को लेकर के, केस के मामले में अगर उसने झूठ बोला है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 193 आईपीसी। ये बहुत ही ज्यादा बात ऐसी है कि कोई समझाता नहीं है, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि सेक्शन 193 के आईपीसी के अंडर 7 साल की सजा हो सकती है जो जज के सामने ओथ लेने के बाद भी झूठ बोले। बात और है जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, ये इम्पोर्टेंट बात है। बात बहुत छोटी सी है ये कि सेक्शन 162 सीआरपीसी कहता है कि जब आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई विटनेस अगर पुलिस को कुछ कह रहा है, तो यू आर नॉट बाउंड टू सिग्नेचर दैट स्टेटमेंट। ये सुना होगा हम लोगों ने कि पुलिस को जो स्टेटमेंट दी जाती है वो मान्य नहीं होती है कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा, कहते ये इसलिए है, ये इसलिए होता है कि हो सकता है कि जो विटनेस है उसने पुलिस के डर की वजह से कुछ बोल दिया हो, पुलिस ने उसे जबरदस्ती टॉर्चर करके बुलवा लिया हो, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो कार्रवाई होती है, जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती है वो ओपन कोर्ट में होती है। माना यही जाता है कि पुलिस के सामने हो सकता है कि उसने उनके दबाव में आकर के, पुलिस के डर से जो कुछ भी स्टेटमेंट वो दिलवाना चाहते थे वो बोल दिया, लेकिन जज के सामने कोई डर नहीं होता। तो ये भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी हैं। सेक्शन 2I ही मैं समझाना चाहती थी आप लोगों को इस वीडियो में। तो अगर आप लोग आगे कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।